हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के पॉइंट्स को आगे बढ़ाया जाए। इस चैप्टर को हम लोग 2-3 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, पहले 2-4 वीडियो आ चुके हैं और 2-3 वीडियोस में यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखिए, आज का जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, जो सबसे पहला पॉइंट आज हमें पढ़ना है, वो रिलेटेड है कुछ टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, कॉस्ट्यूम। ये कैसे टूल, इंस्ट्रूमेंट और कॉस्ट्यूम होंगे, ध्यान दें। इन टूल, इंस्ट्रूमेंट और कॉस्ट्यूम्स की खासियत ये होगी कि इनके दो पार्ट्स होंगे, और दोनों पार्ट्स का इक्वल वैल्यू होगा। इस वजह से ऐसे टूल, कॉस्ट्यूम और इंस्ट्रूमेंट को ग्रामर में प्लूरल माना गया, और प्लूरल माने जाने के कारण इनके साथ वर्ब कैसा यूज किया जाएगा, प्लूरल। ध्यान से समझिएगा, कुछ ऐसे टूल्स, कॉस्ट्यूम्स या फिर इंस्ट्रूमेंट होंगे हमारे पास जो दो के पार्ट्स में होंगे, और जब ये दो के पार्ट्स में होंगे तो इनको प्लूरल माना जाएगा और इनको वर्ब भी प्लूरल दिया जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखे जाएं। जैसे देखो, आपके सामने लिखा गया सीजर। ध्यान दीजिएगा, सीजर। बहुत से बच्चों के दिमाग में आ गया कि सर कैंची की बात कर रहे हैं, लेकिन याद करो कैंची के लिए हम लोग कभी सीजर नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सीजर्स। ठीक है, इनको हमेशा प्लूरल बना करके रखना है। सीजर्स, प्लायर्स, जिसको घरेलू भाषा में पिलास कहते हैं आप, पिंसर्स, टोंग्स, बाइनोक्यूलर्स। बिना एस के मत लिखिएगा इनको। कुछ कॉस्ट्यूम में आ जाए, पैंट्स, जीन्स, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, और भी कुछ चीजें हैं जैसे गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स एक्सेट्रा, सनग्लासेस वगैरह। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ ऐसे टूल्स, कॉस्ट्यूम्स या फिर इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके साथ एस लगा हुआ है। कारण सिर्फ इतना है कि ये दो के पार्ट्स में होते हैं और दोनों पार्ट्स का इक्वल वैल्यू होता है, एक के बिना दूसरे का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। इस वजह से इनको प्लूरल माना जाता है और इनके साथ हमेशा एस का यूज किया जाएगा, बिना एस के नहीं लिखेंगे इनको। और जब वर्ब देने की बारी आएगी तो वर्ब भी कैसा देंगे, प्लूरल। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग नोट करें, योर trousers are costly. The binoculars have been sold. ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले वाले एग्जांपल में योर ट्राउजर्स आर कॉस्टली गलत कब होता है, जब हम इसको ट्राउजर लिखते हैं। और गलत कब होता, अगर हमने इसको एस दिया, इसके बावजूद भी यहां वर्ब सिंगुलर होता, यानी ना ही हम ट्राउजर्स को ट्राउजर लिख सकते हैं और ना ही वर्ब सिंगुलर दे सकते हैं। द बाइनोक्यूलर्स हैव बीन सोल्ड, ये सेंटेंस गलत कब होता, जब आप बाइनोक्यूलर्स को बाइनोक्यूलर लिखते और हैव के जगह हैज लिखते। दोनों ही परिस्थितियों में ये गलत हो जाता। तो ये कुछ ऐसे टूल्स, इंस्ट्रूमेंट और कॉस्ट्यूम्स हैं जिनके साथ आपको एस लगा के रखना है, बिना एस की बात नहीं होगी। और वर्ब हमेशा प्लूरल देना है, क्योंकि ये दो पार्ट्स में होते हैं और दोनों पार्ट्स का इक्वल वैल्यू होता है, एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन यहां पे एक पॉइंट है जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस एग्जांपल को मैं हटा रहा हूं और इसके जगह एक दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर्स हैव बीन सोल्ड। A pair of binoculars have been sold. तो आप पाएंगे कि बाइनोक्यूलर्स लिखा गया है और वर्ब भी प्लूरल दिया गया है, लेकिन इस बार ये गलत है। कारण क्या है, समझिएगा। जब इन्हीं टूल्स, कॉस्ट्यूम्स या इंस्ट्रूमेंट्स के पहले अ पेयर ऑफ जुड़ जाए, अ पेयर ऑफ जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, अ पेयर ऑफ, यही टूल्स रहेंगे, कॉस्ट्यूम्स होंगे या फिर इंस्ट्रूमेंट, तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा। सॉरी, वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। इनके साथ वर्ब
सिंगुलर आएगा। रीजन क्या है ध्यान दीजिएगा, इस बार आप बाइनोक्यूलर्स की बात नहीं करके बाइनोक्यूलर्स की एक पेयर की बात कर रहे हैं। कितने पेयर की बात कर रहे हैं? एक पेयर की। इस वजह से वर्ब सिंगुलर होगा और यहां क्या लिखेंगे? हैज। यानी अगर मैं बोलूं कि इन्हीं नाउन्स के पहले अगर अ पेयर ऑफ जुड़ जाए तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि प्लूरल नाउन के बगल में वर्ब कैसा देना? सिंगुलर। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट है हमारा, वहां कहा जा रहा है कि अगर दो सब्जेक्ट आपस में कुछ शब्दों के साथ जुड़े, वो शब्द क्या है ध्यान दें? विथ, along with, together with, in addition to, besides, not, no less than, including, excluding, headed by, led by, as well as, rather than, etc. अगर दो सब्जेक्ट with, along with, together with, in addition to, besides, not, no less than, as well as, including, excluding, ऐसे शब्दों से अगर जुड़े हुए हो तो याद रखिएगा जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। फिर से सुनिए, जो वर्ब आएगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। कुछ एग्जांपल पे ध्यान दिया जाए, जैसे मैं कहूं रोहित एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैव डन इट। ठीक है, वन मोर एग्जांपल, यू इंक्लूडिंग योर फ्रेंड हैज डन इट। ध्यान दीजिएगा, यू इंक्लूडिंग योर फ्रेंड हैज डन इट। इन दोनों एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला वाला एग्जांपल बोलता है कि रोहित और हिज फ्रेंड्स को जोड़ा किससे गया? एज वेल एज से। तो जब एज वेल एज से जोड़ा गया तो एज वेल एज के बारे में नियम क्या पढ़ा हमने कि जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से जोड़ा जाए तो आने वाला वर्ब कैसा होगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका क्या है? रोहित। रोहित एक सिंगुलर नाउन है और जब ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा लेगा? सिंगुलर। तो हैव नहीं लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे? हैज। ठीक है, अगर हम यहां बात करें यू इंक्लूडिंग योर फ्रेंड, देखो योर फ्रेंड में बात करें तो योर एक एडजेक्टिव होता है, इसके अनुसार वर्ब देने की चिंता मत कीजिएगा। फ्रेंड नाउन है, कैसा? सिंगुलर। फ्रेंड नाउन है सिंगुलर, अगर फ्रेंड्स होता तो प्लूरल होते। ठीक है, अब आप पाएंगे कि दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ा गया? इंक्लूडिंग से। जब दो सब्जेक्ट को इंक्लूडिंग से जोड़ा गया तो आने वाला वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आप चेक करें, यू के अकॉर्डिंग यहां हैज नहीं लगना चाहिए, यू के अकॉर्डिंग हमें क्या देना चाहिए? हैव। ठीक है, तो ये इस पॉइंट की खासियत है कि जो भी वर्ब आएगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट पे, और आज के लिए लास्ट पॉइंट ध्यान दीजिए। दो सब्जेक्ट को अगर हम ईदर और, नीदर, नॉर या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ते हैं तो जो वर्ब आएगा यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। याद होगी आपको, मैंने ये नियरेस्ट सब्जेक्ट वाली बात एक जगह और पढ़ाई है। कहां? जब हम लोग एंड और वाली थ्योरी पढ़ रहे थे
तो एंड वाली थ्योरी में मैंने कहा था वर्ब प्लूरल दीजिएगा, लेकिन और वाली थ्योरी में मैंने कहा था वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो आप चाहें तो यहाँ और को भी लिख सकते हैं, और एक शब्द आ जाएगा नॉर को भी लिख सकते हैं, यानी दो सब्जेक्ट अगर और से जुड़े या दो सब्जेक्ट अगर नॉर से जुड़े तो भी यही नियम फॉलो होगा। एग्जाम्पल देखिएगा इस बार, अगर कह दिया जाए आइदर यू और आई वेयर एब्सेंट, मैं बोलूंगा नॉट ओनली राम but also his friends have called me। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस पे गौर कीजिए। तो either you और I were absent, तो दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ा गया? either और से। तो आने वाला वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन होगा? आई, और आई के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे? was, क्योंकि आई के साथ आने वाला एकमात्र सिंगुलर वर्ब क्या होता है? was। चलिए दूसरे पॉइंट पे आइए, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स। अगर राम के अनुसार देखे तो वर्ब सिंगुलर आएगा, हिज फ्रेंड्स के अनुसार देखे तो वर्ब प्लूरल आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स है प्लूरल नाउन। तो पता करो कि वर्ब आएगा कैसा? तो जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ते हैं तो वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, और नजदीक वाला सब्जेक्ट तो प्लूरल ही है ना, फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल आएगा, और हैव आया है, बिल्कुल सही है, इस सेंटेंस में नो एरर है। ठीक है, तो ये हमारे आज के पॉइंट है। आप यहां भी एग्जांपल डाल सकते हैं, यू और आई। इस एग्जांपल को सेट कर दो, यू और आई बोल दो, यहां बोल दो राम नॉर हिज फ्रेंड्स, फिर भी वर्ब किसके अनुसार आएगा? हिज फ्रेंड्स के अनुसार, क्योंकि ये सारी बातें एक ही थ्योरी को फॉलो करती हैं। एक चीज और इस पॉइंट में आपको खास ध्यान रखना है, क्या? कि आइदर का पेयर और होता है, नाइदर का पेयर क्या होता है? नॉर। नॉट ओनली का पेयर क्या होता है? बट ऑल्सो। समटाइम्स यू विल बी गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पैटर्न। लेट्स टेक एन एग्जांपल। Either Ram, who has succeeded in his final exam, nor his parents are here। ध्यान दीजिए, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, आइदर राम हु हैज सक्सीडेड इन हिज फाइनल एग्जाम नॉर हिज पेरेंट्स आर हियर, तो आप ध्यान देंगे कि जो वर्ब आया है वो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के ही अनुसार आया है, वर्ब बिल्कुल सही है, लेकिन जो पेयर है वो गलत है। और देखिए, जब एग्जाम ऐसे क्वेश्चन को करेगा तो पेयर को इतनी दूर करेगा शायद कुछ बच्चे मिस कर जाएं। जैसे यहां आइदर के बगल में अगर लिख देता नॉर को ना, तो सारे बच्चे पकड़ लेते हैं, लेकिन देखो आइदर के बाद एक लंबी थ्योरी तैयार की गई, राम को डिफाइन किया गया हु हैज सक्सीडेड इन हिज फाइनल एग्जाम, और ये झूठ मूठ का आपको दिया गया सिर्फ ट्रैप करने के लिए। जो बच्चे भूल गए कि आगे आइदर था वो बच्चे फंस जाएंगे, और यहाँ नॉर के जगह हमें किसका यूज करना चाहिए? और का। इसलिए ध्यान रखिएगा, पूरे सेंटेंस को पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें शुरुआत में ही लग जाता है एरर है, और वाकई वहां एरर होता नहीं है। पूरा सेंटेंस पढ़ा कीजिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, और अगर आपको कोई डाउट रह जाता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपके डाउट पे जरूर काम करूंगा। फिलहाल वीडियो को अच्छे से देखें और सारी बातों को अच्छे से नोट करें। थैंक यू एवरीवन।